मेरा नाम राज है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसा सफर जिसमें मैंने गरीबी, अपमान, डर और अंत में आजादी का स्वाद चखा। मेरे जीवन में कई किरदार थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, लेकिन एक किरदार ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी को एक जाल में बदल दिया। मैं एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। हमारा गाँव बेहद खूबसूरत था, हरे भरे खेत, हर तरफ शांत वातावरण और मिट्टी की वो सोंधी खुशबू। लेकिन इन खूबसूरत चीजों के पीछे हमारी गरीबी की कड़वी सच्चाई छुपी थी। हमारे परिवार में कुल 5 लोग थे। मेरे पिताजी जो एक किसान थे, मेरी माँ जो घर संभालती थी, और एक मेरी छोटी बहन गुड़िया, और मेरे चाचा चाची जो कुछ सालों बाद हमारे साथ आकर रहने लगे। मेरे पिताजी का नाम रमेश था। वो मेहनती थे, लेकिन शराब की लत ने उन्हें अंदर से खोखला बना दिया था। माँ का नाम सुमित्रा था। वो हमारी असली ताकत थी, हमेशा हमारी डाल बनी रहती थी। जब मैं 10 साल का था, मेरे चाचा हरी और चाची शोभा हमारे घर आ गए। वो शहर में रहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत खराब थी। मेरी माँ ने उन्हें घर में जगह दी। चाचा जी सीधे साधे इंसान थे, पर चाची, उनके बारे में कहना मुश्किल है। वो एक अजीब सी औरत थी। उनकी आंखों में एक तरह की चमक थी, खासकर जब वो मुझे देखती। शुरुआत में मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे उनकी हरकतें अजीब लगने लगी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो मुझसे बेवजह नजदीक आने की कोशिश करती थी। मैं पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ हमेशा कहती थी कि पढ़ाई ही हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है, लेकिन घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। पिताजी की शराब की आदत बढ़ती जा रही थी। चाची हर दिन नए नए बहाने से मुझसे बात करने की और करीब आने की कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, चाची ने मुझे अकेले बुलाया। वो बहाना बना रही थी कि उन्हें कुछ सामान उठाने में मदद चाहिए। मैं गया, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। उस पल में डर गया। डर से मेरी आवाज नहीं निकली। उस रात मैंने पहली बार सोचा कि मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा। अगले दिन मैंने अपनी माँ को ये सब बताने की हिम्मत की, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। वो डर गई थी कि कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। समाज की बेड़ियां हमें बांध चुकी थी। इस बीच चाची ने मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता। पिताजी ने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। मेरी माँ ने मुझे बचाया, लेकिन मेरे अंदर का डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक रात तो चाची ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। उनकी नीयत साफ थी। उस पल मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, चाची, आपको शर्म नहीं आती इसे घटिया हरकत करते हुए? मैं आपका भतीजा हूँ। पर चाची को तो जिससे मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो मुझ पर चिल्लाई, लेकिन मैंने मौका देखा और भाग गया। मैं अपने कमरे में आ गया, अपनी माँ को अलविदा कहा और उसी रात वो घर और गांव छोड़ दिया। शहर में कदम रखने के बाद मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ की जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन है। पहली रात मैंने स्टेशन पर बिताई। भूख से मेरे पेट जल रहा था, जेब में पैसे नहीं थे। एक अजनबी ने मुझे 2 रोटी दी और कहा, बेटा, यहाँ हर कोई अकेला लड़ता है, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक नई आग जलाई। मैंने अगले दिन काम की तलाश शुरू की। मुझे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। वो काम बहुत कठिन था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। ढाबे के मालिक रामलाल चाचा सख्त दिखते थे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कई बार मुफ्त में खाना दिया और कहा, तू पढ़ाई मत छोड़ना, ये तेरा हथियार है। वहीं ढाबे पर एक और लड़का काम करता था। उसका नाम मोहित था। वो मेरी ही उम्र का था। वो मेरा पहला दोस्त बना। उसने मुझे शहर की सच्चाई समझाई और कहा, यहाँ लोग अच्छे मिलेंगे और बुरे भी, लेकिन कभी किसी पर पूरी तरह से भरोसा मत करना। जब मैंने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि चाची ने मेरे गाँव छोड़ने के बाद मेरे बारे में कई झूठे बातें फैलाई। वो लोगों को कह रही थी कि मैंने चोरी की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि उनकी नीयत अब भी खराब थी। इससे मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं हर बार सोचता था कि वो मुझे ढूंढ ना ले। मैंने अपनी माँ को खत में लिखा, चाची से सावधान रहना, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। ढाबे में काम करते करते मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने रात की क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ मेरी मुलाकात स्नेहा से हुई। बहुत समझदार और मददगार लड़की थी। उसने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की। स्नेहा के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती गई। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक उदासी क्यों रहती है? मैंने अपनी पूरी कहानी उसे बताई। उसने कहा, राज, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये जंग अकेले लड़ना मुश्किल है। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मुझसे कहना। एक दिन मेरे ढाबे पर एक अनजान आदमी आया। उसने मेरे नाम से एक चिट्ठी दी। चिट्ठी मेरी चाची की थी। उसमें लिखा था, तूने सोचा था भागकर बच जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू लौट आ, वरना तेरी माँ और बहन का बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस चिट्ठी ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं रात भर सो नहीं सका। माँ और गुड़िया का ख्याल मुझे डराने लगा, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि अब चाची को जवाब देना होगा। मैंने फैसला किया कि मैं गाँव वापस जाऊंगा और इस बार उनका सामना करूंगा। मैंने स्नेहा और मोहित को अपने प्लान के बारे में बताया। दोनों ने मुझसे कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं अड़ियल था। मैं अपने परिवार को चाची के चंगुल से बचाना चाहता था। जब मैं गाँव पहुंचा तो मैंने देखा कि चाची अब भी अपनी चालाकियों में लगी थी। वो गाँव के बड़े बुजुर्गों के सामने मेरे खिलाफ बातें कर रही थी, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहा। मैंने सबके सामने कहा, सच सुनना चाहते हो तो आज मैं सब कुछ बताने आया हूँ। मैंने गाँव वालों के सामने चाची की हर हरकत को उजागर कर दिया। मैंने अपनी माँ और बहन को भी बुला लिया और उनसे गवाही देने को कहा। चाची पहले चुप रही, लेकिन
लेकिन जब उनकी सच्चाई सबके सामने आई तो वो मुझ पर झपटने की कोशिश करने लगी। उस दिन गाँव वालों ने चाची को सबक सिखाया। मेरे चाचा ने भी पहली बार अपनी पत्नी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, राज मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे समझने में गलती की। चाची की हरकतों के कारण चाचा को गांव छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी माँ और बहन को शहर ले जाने का फैसला किया। स्नेहा और मोहित ने शहर में हमारे लिए एक छोटा सा घर ढूंढने में मदद की। आज मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूँ। मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ और एक अच्छी नौकरी पर हूँ। मेरी माँ, बहन और मेरे दोस्त मेरी ताकत है। स्नेहा मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा भी। मुझे पता है कि मेरा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात मैंने समझ ली है, अगर दिल में हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी माँ और बहन को गांव से शहर बुला लिया। हमने उस पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। चाची के चंगुल से बचने की मेरी कहानी आसान नहीं थी, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि जो लोग मुश्किलों में हैं, उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं। हमें अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जिंदगी हमें बार बार परखती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। अगर मैंने उस रात डर के आगे हार मान ली होती, आज मैं यहाँ नहीं होता। जिंदगी आपको कई बार तोड़ेगी, लेकिन आप खुद को फिर से जोड़ सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए।